एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.4 या नई बुक में 1.4 और ओल्ड बुक में 1.5 एक्सरसाइज है, उसके हमने कंसेप्ट कंप्लीट किए थे। तो इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो भी आई बटन पर क्लिक करके पहले कंसेप्ट देखो। ये कंसेप्ट समझ आएगा तभी क्वेश्चन समझ आएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एग्जाम्पल नंबर अब ओल्ड बुक में एग्जाम्पल नंबर अलग मिलेगा, आपको न्यू बुक में एग्जाम्पल नंबर अलग मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 ही काउंट करते हैं। तो किसी की कोई भी बुक हो, आप नंबर वाइज चलो कि एग्जाम्पल 1 हमारा कौन सा है इस एक्सरसाइज का। पहला एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, या नंबर डालते ही नहीं है, बारी बारी हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये नंबर्स आपको 4 दिए हैं, ये रेशनल हैं या इरेशनल है। तो नंबर्स लिख लेते हैं। पहला आपको नंबर दिया है 7√5, सेकंड आपको दिया है 7/√5, थर्ड आपको दिया है √2 + 21 और फोर्थ आपको दिया है 5 - 2। तो इस एक्सरसाइज का कौन सा एग्जाम्पल है? पहला। नंबर आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो या फिर मैं बता देती हूँ। ये आपका एग्जाम्पल रहेगा 11 इन न्यू बुक्स और 12 इन ओल्ड बुक्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं उनको पता है कि हमने एक लाइन लिखी थी कि चाहे इरेशनल नंबर को हम प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें रेशनल नंबर के साथ, तो वो हमेशा क्या देगा? इरेशनल देगा। मतलब इरेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन लगाओ रेशनल और इरेशनल के बीच में, आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। तो बताओ, √5 क्या है? इरेशनल है। 7 क्या है? रेशनल है। दोनों को क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। क्या देगा? इरेशनल। है इरेशनल। सेकंड पे आ जाओ, √5 क्या है? इरेशनल। 7 क्या है? रेशनल। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? डिवाइड। तो आंसर आपका इरेशनल ही रहेगा। √2 क्या है? इरेशनल। और 21 क्या है? रेशनल। रेशनल और इरेशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो, रिजल्ट इरेशनल। ठीक है। अब पाई किसी किसी को लगता है कि पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं, तो ये क्या हुआ? रेशनल। लेकिन ये हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं 22/7। असलियत में इसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती है, इसकी वैल्यू 3.14 और ये चलती रहती है, रुकती नहीं है, रिपीट नहीं होती। और जो डेसिमल एक्सपेंशन रुकता नहीं है, रिपीट नहीं होता, वो क्या होता है? इरेशनल होता है। तो ये जो पाई है ये भी कैसा एक नंबर है? ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। और इरेशनल और 2 क्या है? रेशनल। दोनों के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो, आंसर इरेशनल। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर, एक तो ये ओल्ड एंड न्यू आपका अलग अलग लिखना पड़ता है। तो नए में क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 12 और ओल्ड में है एग्जाम्पल नंबर 13। आपको इसमें ऑपरेशन करना है, तो ये कुछ भी नहीं है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सॉल्व करते हैं।
2√2 प्लस 5√3। इसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्या प्लस करना है, √2 माइनस 3√3। जब भी आपको कोई एक ऑपरेशन पहले से दिया हुआ हो और आपको फिर से प्लस लगाना हो या कोई और ऑपरेशन लगाना हो, तो एक बार उसको जिसको आपको दोनों के बीच में लगाना है उनको ब्रैकेट में ही सॉल्व करना है। अगर आप ब्रैकेट के डायरेक्ट बाहर लिख दोगे तो हो सकता है चांसेस बढ़ जाते हैं गलती होने के। इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये ब्रैकेट बना दिया ना तो ये इजी लगेगा। तो 2√2 आप इनको ब्रैकेट से खोल के लिख दो, कुछ नहीं करना है। 5√3 प्लस 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 प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, √2, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3√3। ये आपको अब सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको ये जब मल्टीप्लिकेशन सिखाया था पिछले उसमें या इसमें सिखाया था, क्या पिछली क्लास में सिखाया था जब हमने रेशनलाइजेशन सीखा था, तो उसमें हम क्या करते थे, मैंने बताया था अगर एक चॉकलेट है और एक पल्स की टॉफ़ी है तो दोनों को हम मिला नहीं सकते, दोनों हमेशा अलग रहेंगे। और अगर दोनों चॉकलेट्स हैं तो हम दोनों को मिला सकते हैं। अब ये क्या है, √2 है, तो √2 को आप √3 के साथ, 5 के साथ, किसी के साथ नहीं मिला सकते। प्लस और माइनस में आप इसको सिर्फ इसके साथ मिला सकते हो। मतलब जैसे 2 पल्स की टॉफ़ी है और ये 1 पल्स की टॉफ़ी है, तो दोनों को मिला देते हैं। 2 ये थी, 1 ये है, दोनों को किया प्लस, तो कितनी बन गई, 3 पल्स की टॉफ़ी, यानी कि 3√2। अब यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, ये समझ लो चॉकलेट है। यहाँ 5 चॉकलेट्स हैं, यहाँ 3 चॉकलेट्स हैं। 5 में से 3 चॉकलेट गई तो कितनी चॉकलेट बची, 2 चॉकलेट बची, यानी कि 2√3। हो गया सॉल्व। अब ये क्या है, √2, ये क्या है, √3। तो इनको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इनको हम आगे नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि इनको हम नहीं मिक्स कर सकते। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आपको क्या चीज़ सेम देखनी होती है और प्लस एंड माइनस में आपको क्या चीज़ सेम देखनी होती है, इसमें फ़र्क है। प्लस एंड माइनस जब हम करते हैं तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू सेम होनी चाहिए, अंडर रूट वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं तो हम रेशनल को एक मानते हैं और इरेशनल को अलग मानते हैं, यानी कि सारे रेशनल सेम की कैटेगरी में आते हैं और सारे इरेशनल सेम की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जो हम सेम मान रहे हैं कि मिल जाएगा चॉकलेट एंड पल्स, ये प्लस एंड माइनस जब आप कर रहे हो तो आपको सेम टू सेम नंबर चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे √2 था, यहाँ पे √2 था, तो आप इनको मिक्स कर पाए, लेकिन आप इसको इसके साथ नहीं मिक्स कर पाए क्योंकि इसमें क्या होता है, अंडर रूट के अंदर वैल्यू सेम चाहिए होती है। वहीं अगर आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हो तो अगर हमारा यहाँ पे जैसे √2 था तो ये √2 था, ये √3 था, अलग है, लेकिन है तो ये भी अंडर रूट। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सारे अंडर रूट एक साइड हो जाते हैं और सारे विदाउट अंडर रूट जो नंबर्स होते हैं वो एक साइड हो जाते हैं। और अगर आप प्लस माइनस कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली सेम नंबर चाहिए होता है। अंडर रूट 2 है तो वो सिर्फ अंडर रूट 2 के साथ जाएगा और अगर अंडर रूट 3 है तो वो सिर्फ अंडर रूट 3 के साथ ही जाएगा। अब इसके हम और क्वेश्चंस करते हैं, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको क्लियर होगा कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। 6√5 बाय 2√5, 6√5 इंटू 5√5, 2√5। एग्जाम्पल 13 ऑफ न्यू, एग्जाम्पल 14 ऑफ ओल्ड। ठीक है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मैंने समझाया था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या सेम होता है, सिर्फ कैटेगरी सेम चाहिए। मतलब अंडर रूट के साथ होगा और नंबर के साथ होगा। और प्लस माइनस में अंडर रूट के अंदर भी सेम नंबर होना चाहिए, तभी वो सेम कैटेगरी में आता है।
अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ हमको कैटेगरी देखनी है। अंडर रूट के साथ जाएगा और नंबर के साथ जाएगा। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर मिलेगा 12, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर मिलेगा। इसको हम मिक्स कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने सीखा कैटेगरी सेम होनी चाहिए, फिर मिक्स हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अंडर रूट का 25, और 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, तो 12 5 जा 60। ये आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 14 ऑफ न्यू और 15 ऑफ ओल्ड। ठीक है, ये आपका आ रहा है डिवीजन पे, यानी कि 8√15 को 2√3 से डिवाइड करना है। ये आपका क्वेश्चन है। क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हमें रेशनल को अलग सॉल्व करते हैं, इरेशनल को अलग सॉल्व करते हैं। तो रेशनल आपका 8/2 देगा और इरेशनल आपको √15 अपॉन √3 देगा। तो 2 4 जा 8 इंटू, अब √15 है, 15 है, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 5 टाइम्स, 5 से जाएगा 1 टाइम, यानी 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट के अंदर भी तो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, कर सकते हैं ये। और अभी बताया मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, अंडर रूट सारे एक साथ मिक्स कर सकते हैं, यानी इसको हम कंबाइंड अंडर रूट 3 इंटू 5 अपॉन 3 लिख सकते हैं, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर क्या मिलेगा, 4 इंटू 3 तो गया, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ √5, यानी कि ये दोनों तो मिक्स नहीं हो सकते, तो ये बन जाएगा आपका 4√5। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। सारे इसी टाइप के, आपको सिर्फ क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है एक बेसिक सी। $15, $16, ये आपका नया एग्जाम्पल है। इसमें आपके पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट है आपका 5 + √7 2 + √5। ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो करते हैं सॉल्व। ये तो इजी है, ये मैं आपको बहुत बार सिखा चुकी हूँ। पहले 5 को इन दोनों से करना है, 5 को 2 से करोगे मिलेगा 10, 5 को √5 से करोगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कैटेगरी सेम होनी चाहिए, ये अंडर रूट है, ये 5 है, तो मिक्स नहीं हो सकते। तो क्या मिलेगा आपको, प्लस प्लस प्लस, और ये है 5√5। अब √7 को 2 से किया, कैटेगरी अलग है, प्लस 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 2√7। फिर इसको इससे करोगे, कैटेगरी सेम हो गई, ये भी रूट है, ये भी रूट है, और ये प्लस प्लस प्लस, तो दोनों को कंबाइंड रूट में लिख सकते हैं। 5 7 जा 35। ये आपका हो गया सॉल्व। तो ये आपका आंसर मिल गया आपको। यहाँ पे आगे कुछ सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस में नंबर सेम होना चाहिए अंडर रूट का। तो यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √7 है, और यहाँ पे √35 है, तो तीनों रूट्स क्या हैं, अलग है, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट आपका कह रहा है 5 + √5 और 5 - √5। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, तो कर दो। 5 को 5 से प्लस प्लस प्लस, 5 5 जा 25। 5 को √5 से, कैटेगरी अलग है, प्लस माइनस माइनस दोनों अलग रहेंगे, यानी कि 5√5।
अब क्या करेंगे, √5 को 5 से करेंगे, कैटेगरी अलग है, प्लस 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 और ये 5√5 और ये फिर इसको इससे करेंगे, कैटेगरी सेम है, यानी एक ही अंडर रूट में हम दोनों को लिख सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों हो गए कैंसिल और आपको आंसर में क्या मिला, 25 माइनस √25 सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो 25 में से जब 5 आपका जाएगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 20। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, √3 + √7 का स्क्वायर है। a प्लस, इसको अगर आप a मानो और इसको अगर आप b मानो तो ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी सबने, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है। तो इस आइडेंटिटी को लगा देते हैं, a अगर हमारा क्या है, √3 है और b हमारा क्या है, √7 है। लगाओ a + b का स्क्वायर मतलब √3 + √7 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b यानी √3 इंटू √7। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सिर्फ कैटेगरी देखी जाती है, प्लस माइनस में सेम नंबर होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखो तो पहले तो इसको स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये बचेगा 3 और ये आपको मिलेगा 7 और यहाँ पे क्या है, 2 अलग रहेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कैटेगरी सेम होनी चाहिए, ये और ये अलग हैं तो 2 तो अलग रहेगा। बट 7 और 3 दोनों क्या हैं, अंडर रूट में हैं, तो इनको हम अंडर रूट में कंबाइन लिख सकते हैं, 7 3 ज़ा 21। अब ये क्या है, प्लस माइनस की टर्म हो गई पूरी, और प्लस माइनस में क्या देखते हैं, वैल्यू सेम होनी चाहिए, √21 ना इसके पास है ना इसके पास, तो ये तो रहेगा अलग, और ये दोनों हमारे रेशनल हैं, तो 7 + 3 10 प्लस 2√21, ये आपका हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसका लास्ट पार्ट बचा है वो कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 नहीं है, इसका 4th पार्ट है। इसी क्वेश्चन का क्या है, 4th पार्ट। अब इस पे आ जाओ। √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7, ठीक है। वैसे तो आपने इसका सॉल्व करा है, पर एक बार आपको एक आइडेंटिटी बता देती हूँ अगर नहीं पता हो तो, a + b इंटू a - b a² - b² के इक्वल होती है। या तो आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। और बाकी इसकी एक आइडेंटिटी भी है, ये दोनों नंबर्स क्या है, सेम है, पर दोनों के बीच में साइन एक बार प्लस है एक बार माइनस है, यानी कि दोनों नंबर सेम है, एक के बीच में साइन एक बार प्लस है एक के बार माइनस है, तो साइन कौन सा लग जाता है, माइनस लग जाता है, और दोनों नंबर के क्या हो जाते हैं, स्क्वायर हो जाते हैं। तो कर देते हैं। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, a ले लो आपका √11, b क्या हो जाएगा √7
और a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब √11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब √7 का स्क्वायर। तो ये आपको क्या देगा, √11 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये मिलेगा आपको 11 माइनस 7। तो 11 माइनस 7 आपको क्या देता है, 4। तो ये आपका इसका फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आ गया, 4। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट कंसेप्ट के हमारे एग्जाम्पल बचे हैं रेशनलाइजेशन के, वो कंप्लीट करते हैं। अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल नंबर 17 इन ओल्ड एंड 16 इन न्यू। तो रेशनलाइज करना है आपको 1/√2 को, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल है, रेशनलाइजेशन में वो क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, मतलब √2 और नीचे भी √2, √2 वन जा √2 और नीचे दोनों सेम कैटेगरी हैं, तो सेम कैटेगरी होती है जब मल्टीप्लिकेशन में, तो उनको एक ही अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, तो ऊपर √2 रहेगा, नीचे 4 का √2। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 17 इन न्यू एंड 18 इन ओल्ड, ठीक है। अब आपको रेशनलाइज करना है 1/2 प्लस √3। तो क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन दोनों के बीच में जो होता है उसका अपोजिट। इसमें तो कोई नंबर था ही नहीं, अकेला था, तो किसके बीच का साइन लिखोगे, तो इसीलिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जब साइन होता है दो नंबर्स के बीच में तो उसका अपोजिट साइन लेते हैं। तो ऊपर मिलेगा 2 माइनस √3 और नीचे मिलेगा आपको 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। इसे सॉल्व करना है। अभी एक आइडेंटिटी लिखाइए, ये याद रखना, a माइनस बी ए प्लस बी। रेशनलाइजेशन में ये बहुत काम आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से √ हो जाएगा कैंसिल और आपको मिलेगा यहाँ पे 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3/1। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नए एग्जाम्पल पे आते हैं। ये आइडेंटिटी रेशनलाइजेशन में सब हमेशा ज़िंदगी भर काम आएगी, तो इसे तो भूलना ही मत। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल 19 इन ओल्ड एंड 18 इन न्यू, ठीक है। तो अब आपको करना है 5/, ये सारे रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस हैं, √3 माइनस √5, इसे रेशनलाइजेशन करना है। ऊपर कुछ भी हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सेम नंबर लेना है और दोनों के बीच में अगर साइन है तो उसका अपोजिट साइन लेना है और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को मल्टीप्लाई करना है √3 प्लस √5 से, और नीचे आपका क्या रहेगा, √3 माइनस √5 और √3 प्लस √5 रहेगा। ये 5 को √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कैटेगरी अलग है, दोनों अलग रहेंगे। 5 √3 प्लस 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 5 √5, ठीक है। और नीचे वही आइडेंटिटी लगती है हमेशा, a माइनस बी ए प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ऊपर का तो कुछ चेंज नहीं होगा, नीचे का आपको आंसर मिलेगा 5√3 प्लस 5√5। नीचे 5 में 3 माइनस 5 करना है तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, लेकिन बड़ा नंबर क्योंकि 5 था तो ये आंसर क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, जिसे आप क्या लिख सकते हो माइनस का 5√3 प्लस 5√5 अपॉन 2। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट आपका एग्जांपल आता है 20 इन ओल्ड एंड 19 इन न्यू। इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो है 1/7 प्लस 3√2, यानी इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है। और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है और आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है। सेम नंबर यानी कि 7 3√2 7 3√2, साइन अपोजिट यानी कि माइनस, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। नीचे 7 प्लस 3√2 और 7 माइनस 3√2। ठीक है, वही आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो आपका 7 माइनस 3√2 रहेगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस बी मतलब 3√2 का स्क्वायर। तो एक बार इसको, क्योंकि इसमें दो नंबर्स हैं 3 भी है √2 भी है, तो 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लिकेशन में क्या है √2 है तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है और यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। तो 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 में से क्या माइनस होगा 9 2 ज़ा 18, तो ऊपर मिलेगा 7 माइनस 3√2 और नीचे मिलेगा 49 में से आपको क्या माइनस करना है 18 माइनस करना है, तो आपका आंसर मिलेगा 31। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ।